आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे, वो भी सीधे कपड़े के ऊपर। इससे पहले मैं संजीता स्वागत करती हूँ आप लोगों को मेरे चैनल स्टिच बाय संजीता में। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए जिससे कि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच पाए। इस तरह से लटकन डिज़ाइन अगर आप कटिंग करना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा। देख सकते हैं आप इसका डोरी कितनी पतली बनी है, तो आप इसको भी अगर सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं इसका तो चलिए कटिंग करना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में दिए गए मेजरमेंट के हिसाब से आज का ब्लाउज़ की हम कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने 1 मीटर अस्तर को धोकर आयरन करके रखा हुआ है और इसमें हम आज ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए देखिए, ये जो है ये सिल्क की ब्लाउज पीस है, तो इस ब्लाउज़ को भी हम तो चलिए सबसे पहले हम इसको नीचे की लाइन को सीधा कर लेंगे जिससे कि अस्तर जो है सीधी हो जाए नीचे से। तो इस तरह से हम नीचे की मार्क को लगा लेंगे। अब जैसे कि लेंथ है हमारा 15 इंच और इसको हम 1 इंच प्लस करके 16 इंच पे मार्क लगाएंगे। 38 साइज में आपका लेंथ 15 इंच रखेंगे और 1 इंच प्लस करके 16 इंच पे मार्क कीजिएगा। इससे आपका ब्लाउज़ जो है बहुत ही अच्छी आती है। तो देखिए, हमने 16 इंच पे इस तरह से मार्क लगा लिए हैं और इस लाइन को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब हम देखिए इस लाइन के ऊपर हमें इंची टेप को रखना है। अब हमें आर्म होल के लिए मार्क लगाना है। जैसे कि ये डीप नेक में है तो हमें डीप नेक के लिए 6.5 इंच की आर्म होल के लिए मार्क लगा लेंगे और यहाँ से हमें 10.5 इंच पे मार्क लगाएंगे जो कि होगी टक्स पॉइंट के लिए। और इन दोनों लाइन को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमें शोल्डर को किस तरह से माइनस करना होता है। हम गले की ब्रॉड के लिए ही कितना हमें डीप नेक चाहिए इसी हिसाब से हम शोल्डर को माइनस करते हैं। तो हमें पहले फुल शोल्डर को डिवाइड करना है 2 से और मार्क कर लेंगे। फिर हमें नेक डीप कितनी चाहिए उस हिसाब से हम नेक की शोल्डर को माइनस करेंगे। तो शोल्डर है हमारा 14.5 इंच, तो हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि आधा हम यहाँ पर मार्क लगा लेंगे। 7.25 इंच पे हम मार्क लगा लेंगे और नेक डीप है हमारा 10 इंच। तो हमें इस हिसाब से हमें फुल शोल्डर से 4 इंच माइनस करना होता है, तो हम एक साइड में 2 इंच को माइनस करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और 2 इंच यहाँ से माइनस कर लेंगे। अब हमें मिले 5.25 इंच। तो इस 5.25 इंच की मार्क को हमें चेस्ट लाइन के ऊपर भी लगा लेना है। इस तरह से हम लगाएंगे और हाफ इंच बाहर की ओर जाती हुई और एक मार्क लगा लेंगे। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें एक लाइन इस तरह से बना लेनी है। अब देखिए, चेस्ट है हमारा 38 इंच, तो हमें डीप नेक में कोई भी लूजिंग नहीं देनी है, तो हमें 4 से डिवाइड करना है और डायरेक्ट ही मार्क कर लेनी है। तो हमें मिलेगा 9.5 इंच। तो हमें चेस्ट लाइन के ऊपर इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और 9.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए भी हमने यहाँ पर 1.5 इंच पे मार्क लगा लिए हैं। अब देखिए, हमारा कमर जितना भी है हमें 4 से डिवाइड करना है और यहाँ पर मार्क कर लेना है। जैसे कि मेरे यहाँ पर कमर है 32 इंच, तो मुझे यहाँ पर 8 इंच पे मार्क करूँगी 1 इंच डार्ट के लिए और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए भी लगा लेंगे। अब देखिए, चेस्ट वाली लाइन को हमें वेस्ट वाली लाइन के साथ इस तरह से मिलाना है और लाइन बना लेनी है। अब देखिए, हमें कमर के ऊपर इंची टेप को इस तरह से रखना है और फोल्ड कर लेना है
और सेंटर में एक मार्क लगा लेंगे और इस मार्क की दोनों तरफ हमें हाफ हाफ इंच पे मार्क लगा लेंगे। अब देखिए बीच की जो सेंटर वाली मार्क है, इस मार्क को हमें चेक करना है 4.5 इंच आ रहा है, तो हमें इस वाले लाइन के ऊपर 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब इन मार्कों को हमें इस तरह से मिला लेना है। अब हम देखिए आर्म होल के लिए मार्क लगाएंगे। तो आर्म होल के लिए मैं यहाँ पर कर्व स्केल की मदद से आर्म होल को ड्रॉ करूँगी। आप चाहें तो हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने इंची टेप को इसको इस तरह से लेना है और सेंटर से एक मार्क कर लेना है और हमें इस सेंटर वाली मार्क के ऊपर स्केल को इस तरह से मिलाकर रखना है और चेस्ट लाइन के ऊपर हमें इस तरह से मिलाकर रखना है और हमें आर्म होल की शेप दे देनी है। इस तरह से आप अगर आर्म होल की शेप देते हैं तो आपका आर्म होल परफेक्ट बनती है। इस तरह से हम आर्म होल की शेप लगा लेंगे। अब देखिए शोल्डर हमें चाहिए 2.5 इंच, तो हमें शोल्डर की तरफ से 3.25 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा, इसलिए हमें 3.25 इंच पे मार्क करूँगी और यहाँ पर हमारा बच रहा है 2 इंच। तो हमें शोल्डर के ऊपर इंची टेप को इस तरह से रखना है और गले की जो डीप है हमें चाहिए 10 इंच, तो हमें यहाँ पर 10.5 इंच पे एक मार्क इस तरह से लगा लेंगे। हाफ इंच हमारा ऊपर भी दब जाएगा, इसलिए हमें 10.5 इंच पे यहाँ पर मार्क लगा लेंगे और इस मार्क को हमें 3 इंच पे लगाना है और इन दोनों पॉइंट को इस तरह से मिलाकर हम एक लाइन बना लेंगे। अब देखिए इस लाइन के अंदर हम राउंड शेप दे देंगे। आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं, मैं इस तरह से राउंड शेप दे दूंगी। इस तरह से हमारा बैक पार्ट की जो मार्क लग गए हैं हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। पर हाँ, इसका फाइनल कटिंग अभी भी बाकी है। मैं आपको बताऊंगी कि इसका कटिंग हमें किस तरह से करना है जिससे कि फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है और कोई भी क्रीज नहीं आती। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कटिंग कर ली है बैक पार्ट की। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि फ्रंट पार्ट की कटिंग आज हम डायरेक्ट कपड़े के ऊपर ही करेंगे। तो इस वाले पार्ट को हम पहले सीधा करके कटिंग करके अलग कर लेते हैं। फिर हमें अस्तर को डबल फोल्ड करके रखना है। तो देखिए हम अस्तर को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे और सबसे पहले हम फ्रंट ओपन बना रहे हैं, तो हमें फ्रंट साइड में ये जो फैब्रिक है इसको हमें सीधा कर लेना है। यानी कि अस्तर की जो साइड वाली पार्ट है उसे हमें कट करके अलग कर लेना है, इसलिए हम एक मार्क लगा लेंगे। अब हम हुकाई के लिए हमें इस तरह से मार्जिन छोड़ती हुई और एक मार्क लगा लेना है। हाफ इंच में या फिर हाफ इंच से एक लाइन कम जितना मार्क लगा सकते हैं। इस तरह से हमने लगा लिए हैं। अब देखिए हमारा लेंथ है 15 इंच, तो हमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पर मार्क लगाना है। 16 इंच पे हम मार्क लगा लेंगे। आर्म होल के लिए हम यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। टक्स पॉइंट है हमारा 10 इंच, तो हमें यहाँ पर 10.5 इंच पे मार्क लगाना है और इन मार्कों को इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप 38 साइज़ में ब्लाउज़ बना रहे हैं तो आप इसी मेजरमेंट को यूज़ करके ब्लाउज़ बनाइए, आपका ब्लाउज बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। तो इसी तरह की बहुत सारे वीडियो मैंने अपने चैनल में अपलोड किया हुआ है सभी साइज़ की, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इस लाइन को, सारी लाइन को इस तरह से हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि शोल्डर डीप के हिसाब से हमें शोल्डर माइनस करना होता है, सॉरी नेक डीप के हिसाब से। तो नेक डीप है हमारा 6.5 इंच, तो हम पहले शोल्डर डिवाइड बाई 2 करके यहाँ पर 7.25 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हमें 1.5 इंच माइनस करना है और यहाँ पर जितना भी हमें मिल रहा है हमें चेस्ट लाइन के ऊपर मार्क लगा लेंगे। चेस्ट लाइन के ऊपर भी हम इसी मार्क को लगा लेंगे।
और हाफ इंच अंदर की ओर और एक मार्क लगाएंगे जो कि फ्रंट की होगी। तो इस तरह से हम मार्क लगा लेंगे। अब देखिए चेस्ट है हमारा 38 इंच, तो हमें 2 इंच लूजिंग देनी है, वह हमारा 40 इंच। तो 40 इंच को हमें 4 से डिवाइड करना है, तो हमें मिलेगा 10 इंच। तो हमें यहाँ से 10 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क लगा लेंगे। अब देखिए वेस्ट है हमारा 32 इंच, तो हमें 8 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और 38 इंच ब्लाउज़ के लिए हमें टक्स चाहिए 3 इंच पे, तो हमें 3 इंच पे एक मार्क और एक लगा लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क लगा लेंगे। अब इन दोनों पॉइंटों को, चेस्ट वाली पॉइंट और वेस्ट वाली पॉइंट को मिलाते हुए हमें लाइन बना लेनी है। इस तरह से हम मिलाते हुए रखेंगे और लाइन बना लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम अपेक्स टू अपेक्स की डिस्टेंस कितना है हमारा 8 इंच, इसी साइज़ में 8 इंच में हो रही है। तो अब हम यहाँ पर 3-4 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर हम 0.25 इंच माइनस करते हुए 3.75 इंच पे मार्क करेंगे और इन दोनों मार्कों को इस तरह से मिला लेंगे। अब देखिए हमने टक्स के लिए यहाँ पर 3 इंच पे मार्क लगाए थे, तो वो 3 इंच हमें यहाँ पर रखना है और एक मार्क लगा लेना है। अब देखिए अपेक्स पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ मिलाना है और लाइन बना लेनी है। अब हमें आर्म होल को भी ड्रॉ करनी है। तो देखिए आर्म होल के ऊपर इंची टेप को हम इस तरह से रखेंगे और इसे फोल्ड करके सेंटर में मार्क कर लेंगे और स्केल को हम इस तरह से रखेंगे चेस्ट लाइन के ऊपर और इस पॉइंट को मिलाते हुए रखना है और इस तरह से आर्म होल ड्रॉ कर लेनी है। अब देखिए हमारा जो टक्स है 3 इंच है, तो उसका हमें हाफ करना है 1.5 इंच। तो 1.5 इंच हमें इस चेस्ट लाइन के ऊपर रखना है और आर्म होल के ऊपर जहाँ पर भी आ रहा है हमें मार्क कर लेनी है और इस पॉइंट के दोनों तरफ हमें 0.75 इंच या इस तरह भी 0.75 इंच में मार्क करनी है, यानी कि टोटल में हमारा 1.5 इंच की टक्स आनी चाहिए। अब देखिए इस पॉइंट को हमें अपेक्स पॉइंट के साथ इस तरह से मिलाकर रखना है और लाइन बना लेनी है। अब इस लाइन को हम चेक करेंगे, 6.75 इंच आ रहा है, तो इस लाइन को भी हमें 6.75 इंच तक ही मिलाना है और इस तरह से मार्क कर लेनी है। अब देखिए आर्म होल की तरफ हमें हाफ इंच डाउन जाना है और इस तरह से एक मार्क कर लेनी है और इस लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे और आर्म होल की शेप दे देंगे। इस तरह से हमें आर्म होल की शेप देना होता है। ये सभी साइज़ के लिए फिक्स है, सभी साइज़ के लिए हमें आर्म होल हाफ इंच डाउन जाना होता है और इस तरह से मार्क करनी है। अब देखिए हमें प्रिंसेस की शेप देनी है, तो इसके लिए हम कर्व स्केल की मदद से प्रिंसेस कट की शेप देंगे। इस तरह से सेंटर से मिलाना है और इस तरह से रखना है और हमें इस तरह से शेप दे देंगे और स्केल को सेंटर से हमें इस तरह से हल्की सी घुमाते हुए रखना है और एक मार्क कर लेना है। अब देखिए हमारा जो फाइनल लाइन है उसको हमें इस तरह से डार्क कर लेंगे। ये मैं क्यों कर रही हूँ ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वीडियो में आगे तक बनी रहिए। तो अब नीचे की प्रिंसेस की हम शेप दे देंगे, तो इसके लिए देखिए मैं चॉक से ही इस तरह से शेप दूँगी। 0.25 इंच अंदर की ओर जाते हम इस तरह से डॉट डॉट देते हुए शेप देंगे और यहाँ से हमें 0.25 इंच जितना बाहर जाते हुए इस तरह से हम प्रिंसेस की शेप दे देंगे। इस तरह की आप चाहें तो कर्व स्केल की मदद से भी शेप दे सकते हैं। अब देखिए इसको हम चेक करेंगे, 5.5 इंच आ रहा है। अब इस लाइन के ऊपर भी हमें 5.5 इंच जहाँ पर भी आ रहा है हमें मार्क कर लेनी है। अब स्टिचिंग मार्जिन के ऊपर हमें 1 इंच रखना है और इस तरह से एक मार्क लगा लेनी है। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें लाइन बना लेनी है। अब
देखिए इसको हमें कटिंग डायरेक्टली नहीं करनी है, क्योंकि हम अगर इसको कटिंग कर लेते हैं तो ये हमारा छोटा हो जाता है। इसमें हमारा जो पॉइंट बन रहा है उसे भी हमें इस तरह से सीधा कर लेना है। इसमें हमें मार्जिन भी देनी होती है, तो इसका कटिंग हम किस तरह से करते हैं चलिए आगे तक मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए हम नेक की जो कटिंग है वो हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर को इस तरह से खोल लेंगे और किनारा वाला जो पार्ट है उसको हमें इसके ऊपर मिलाकर रखना है। आप देख पा रहे होंगे कि चौक की मार्क जो है इस तरह भी दिख रही है, तो हमें इस तरह से एडजस्ट करते हुए रखना है। किनारे से कम 1 इंच अंदर की ओर मार्क को रखना है और इस तरह से सेट कर लेना है। अब इसे हम इस तरह से अच्छी तरह से रखेंगे और हाथ से हम हल्की इस तरह से डैप करेंगे, जिससे कि चौक की जो मार्किंग है वो पीछे की ओर भी लग जाए। तो देखिए हमारा जो मार्क है यहाँ पर भी लग गई है। अब हम इसके ऊपर चौक से मार्क कर लेंगे। आप अगर बिगनर हैं तो आप पेपर से ही कटिंग कीजिएगा। अब देखिए सारी मार्क को हम इस तरह से लगा लेंगे और ये रही स्टिचिंग मार्जिन, इसको भी हम इस तरह से लगा लेंगे। अब इसमें हमें स्टिचिंग मार्जिन को भी ऐड करना है, तो आप जितना भी मार्जिन दबाते हैं आप 1/2 इंच या फिर 0.25 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा भी आप इस तरह से मार्क कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने साइड वाली पार्ट को इस तरह से लगा के रखा है। अब देखिए हम सेंटर वाली पार्ट को किस तरह से मिलाकर रखेंगे और कटिंग करेंगे। हम अगर इस तरह से दोनों पार्ट को मिलाकर रखते हैं तो हमारा बैक पार्ट में जो मार्क लगाए थे वो तो कट हो जाएगा। तो हमें किस तरह से रखना है देखिए, हमें अस्तर को खोल लेना है अब देखिए हम अस्तर को इस तरह से खोल लेंगे और ऐसे मिलाकर रखेंगे, यानी कि हमारा जो मार्क लगाए हुए थे वो मार्क हमारा देख सकते हैं आप, वो लाइन हमारा यहाँ पर है। तो हमें इस तरह से रखना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग हम किस तरह से करते हैं चलिए देखते हैं। तो ये वाला एक्स्ट्रा जो मार्क लगाए थे इसको हमने कटिंग करके अलग कर लिए हैं और ये रही शोल्डर वाली मार्क और इस मार्क के ऊपर हमें स्टिचिंग मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है। तो इस तरह से हमें सेंटर बीच वाली जो पार्ट है इसको हमने कटिंग कर लिया है। अब देखिए साइड पार्ट को हम किस तरह से मिलाकर रखेंगे। हमने जो मार्क लगाए हुए थे उस वाले पार्ट को हमें इसके ऊपर रखना है इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने से आप बहुत ही जल्दी ही प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं और बहुत ही आसान है। आपको देख के लग रही होगी कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाली है, पर ऐसे नहीं है। आप एक बार कटिंग कीजिए। और ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए और अगर अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल में आगे तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स आप अगर कोई भी साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ब्लाउज़ की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। या फिर कोई भी डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग आप सीखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। तो चलिए हम बैक पार्ट को किस तरह से कम करते हैं वो भी दिखा रही हूँ। इस तरह से अगर आप ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं बैक पार्ट में तो इसका फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो देखिए स्टिचिंग मार्जिन को हम इस तरह से चॉक से डार्क कर लेंगे। अब स्टिचिंग मार्जिन को हमें बैक पार्ट की स्टिचिंग मार्जिन के साथ मिलाकर रखना है इस तरह से, और जहाँ पर भी आ रहा है हमें इस तरह से एक मार्क लगा लेना है।
अब देखिए आर्म होल की तरफ भी जितना डाउन जा रहा है हमें इस तरह से मार्क लगा लेंगे, ऐसे। अब इस लाइन को हमें चेक करना है। देखिए 1.25 इंच आ रहा है, तो हमें यहाँ पर भी 1.25 इंच पे इस तरह से मार्क लगा लेंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। इस तरह से अगर आप ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो आपका जो ब्लाउज़ है फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। पीछे की तरफ जो क्रीज, कोई भी क्रीज नहीं आती, आर्म होल भी बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से ब्लाउज़ की कटिंग कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये कटिंग कैसे लग रही है। आप अगर घर बैठे सिलाई सीखना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल में बहुत सारी वीडियो अपलोड है, कटोरी ब्लाउज, प्रिंसेस कट ब्लाउज, सब्यसाची ब्लाउज, ऐसे ही बहुत सारे ब्लाउज। आप कौन सी ब्लाउज़ की कटिंग सीखना चाहते हैं मुझे बताइएगा, मैं आप लोग के साथ इस ब्लाउज़ की कटिंग भी शेयर करूँगी। देखिए इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हमने सारे पार्ट को कटिंग करके अलग रेडी कर लिया है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।